देखिए, जीवन में सुख समृद्धि, पद प्रतिष्ठा और सहजता का पदार्पण तब ही संभव है जब कुंडली का पंचम भाव मजबूत स्थिति में हो, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव पुण्य कर्मों को संचित करने वाला भाव है। कुंडली का अद्वैत स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर कुंडली के इस पंचम भाव में राहु आकर बैठ जाते हैं तो इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। यहाँ बैठे राहु के परिणामों को अगर जानना है तो पहले पंचम भाव को समझना आवश्यक है, तभी यहाँ बैठे राहु के परिणामों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कुंडली का पंचम भाव बुद्धि का स्थान है। आध्यात्मिकता, भक्ति, साधना, मंत्र सिद्धि, इष्ट देव, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, राइटिंग, हायर एजुकेशन, मैनेजमेंट स्किल, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, पद प्रतिष्ठा, संतान की स्थिति, पुण्य कर्म, एंटरटेनमेंट, आत्मविश्वास, सेलिब्रिटी, फिल्म इंडस्ट्रीज, खेल, अचानक मिलने वाला धन, लॉटरी, सट्टा, हृदय, प्रेम प्रसंग, प्रेम विवाह, पाचन शक्ति व पेट संबंधित समस्याएं, सृष्टि का जनक, रोशनी का द्वार और भविष्य भी पंचम भाव ही है। पंचम भाव कुंडली का त्रिकोण स्थान है। हमारी बुद्धि को पूर्व जन्म के संस्कारों से जोड़ता है। काल पुरुष की कुंडली का पंचम भाव आत्मा के स्वामी सूर्य देव से संबंधित भाव है। पंचम भाव में 4 ग्रहों की ऊर्जा का संचार होता है। पंचम भाव में केतु के नक्षत्र मघा, शुक्र के नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी और सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी का वास है। गुरुदेव बृहस्पति इस भाव के कारक ग्रह हैं, जिस कारण कुंडली का ये पंचम भाव मनुष्य को ज्ञान, अध्यात्म, समृद्धि और ईश्वरीय प्रदान करता है। पंचम भाव को आत्मज्ञान के भाव के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः पंचम भाव में क्रूर और पाप ग्रहों की नकारात्मकता भी कम हो जाती है। ज्योतिष राहु को एक पाप ग्रह मानता है, एक छाया ग्रह मानता है। पंचम भाव में बैठा राहु अचानक बहुत कुछ देने की क्षमता रखता है और इसके विपरीत अकस्मात सब कुछ छीनने की क्षमता भी रखता है, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है, शक्तिशाली ग्रह है। एक साथ कई भावों के परिणाम देता है। छल, प्रपंच, धोखा, तृष्णा, मलिनता और अंधेरा इसे प्रिय है। गैर परंपरावादी ग्रह है, परंतु स्मरण रहे कि राहु एक आध्यात्मिक ग्रह भी है। जन्म जन्मांतरों के इकट्ठे हुए संस्कारों का संबंध राहु देव से है। किसी भी इंसान का विलक्षण होना, जीनियस होना, नए आविष्कार को जन्म देना, इंट्यूशन, टेलीपैथी, दिमाग में अचानक से किसी ख्याल का पैदा होना, इन सब के पीछे राहु है। ये सही है कि कुंडली के पंचम भाव में राहु की स्थिति मनुष्य को विलक्षण बनाती है, प्रतिभावान बनाती है, परंतु यहाँ बैठा राहु लक्ष्यों की प्राप्ति में बुद्धि को भ्रमित करता है। अधिक मेहनत करने के पश्चात सही मार्गदर्शन देने का काम भी करता है। राहु हर चीज को बढ़ा देता है। राहु का कार्य बढ़ोतरी करना है। राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के कारक तत्व को बढ़ा देता है। अगर कुंडली का पंचम भाव शुभ स्थिति में हो तो पंचम भाव में बैठे राहु आपको सही दिशा और उचित मार्गदर्शन देते हैं, सुख समृद्धि और शोहरत दिलवाते हैं। अगर पंचम भाव में 1, 2, 3, 6 और 11 अंक लिखा है, अर्थात मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या और कुंभ राशि हैं, तो राहु देव पंचम भाव में केतु के नक्षत्र में हो तो जातक को अपार सफलता व प्रसिद्धि देते हैं। पंचम भाव में बैठा राहु पेट संबंधित रोग देता है। पाचन शक्ति का कमजोर होना, पेट में गैस बनना,
एसिडिटी की शिकायत रहना, पथरी आदि रोग से ग्रसित होना। पंचम भाव में राहु के स्थित होने से मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से काम नहीं कर पाता, एकाग्रता की कमी महसूस होती है, पढ़ने का बहुत मन करता है, परंतु नींद आने से मनुष्य परेशान रहता है। जैसे ही पढ़ने बैठते हैं नींद आने लगती है। पंचम भाव में राहु होने से मनुष्य में सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ऐसे मनुष्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, मोबाइल फोन ज्ञानार्जन का बहुत अच्छा साधन सिद्ध होते हैं। पंचम भाव में राहु होने से मनुष्य जिस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करता है उसके विपरीत किसी दूसरे क्षेत्र में अपना कार्य क्षेत्र बनाता है। पढ़ाई पूरी करने में इन्हें काफ़ी हर्डल्स का सामना भी करना पड़ता है। पढ़ाई बीच में अधूरी भी छूट सकती है। अगर पंचम भाव की स्वामी की प्लेसमेंट 6, 8 और 12 भाव में होती है और राहु पंचम भाव में स्थित होते हैं तो ऐसा मनुष्य तार्किक बुद्धि का स्वामी होता है, तर्कशील होता है, प्रभावशाली ढंग से तर्क के साथ अपनी बात को रखने वाला होता है। इन लोगों को प्रेम में धोखा अवश्य मिलता है या फिर ये भी किसी को प्रेम में धोखा दे सकते हैं। यहाँ बैठा ये राहु सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता है। ऐसे मनुष्य को धन का नुकसान भी सहन करना पड़ता है। पंचम भाव में अगर राहु होते हैं तो पहली संतान में बाधा उत्पन्न करते हैं, परंतु पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। कुंडली का पंचम भाव हमारे संचित कर्मों का भाव है। यहाँ बैठे राहु की 5वीं दृष्टि 9वें भाव पर होती है, 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर और 9वीं दृष्टि लगन भाव पर होती है। पंचम भाव में बैठा ये राहु पत्नी और प्रियतम से अलगाव भी दे सकता है। वह संतान से भी मतभेद पैदा कर सकता है। अगर पंचम भाव में राहु हैं और चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, वह शनि कुंडली का मारक ग्रह है, तो मनुष्य को डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अवसाद की स्थिति से गुजारता है। पंचम भाव में बैठे राहु देव अगर मित्र राशि में हैं और लग्नेश शुभ स्थिति में हैं तो मनुष्य के पास आत्मविश्वास भरपूर होता है। क्रिएटिविटी के साथ साथ सफलता के अन्य द्वार भी मनुष्य के लिए खुल जाते हैं। फिल्म उद्योग या राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता प्रदान करता है। एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बना सकता है। जासूसी या साहसिक कार्यों में मनुष्य रुचि लेने लगता है। हमेशा कुछ न कुछ नया करना चाहता है। राहु अगर पंचम भाव में है तो इसका असर अष्टम भाव पर भी पड़ता है। पंचम भाव में बैठा राहु मनुष्य को निष्ठावान बनाता है। अगर आप अपनी कुंडली के पंचम भाव को मजबूत बना लेते हैं तो राहु देव के परिणाम आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। पंचम भाव में बैठा राहु साधना के लिए प्रेरित करता है। अगर आप पंचम भाव के महत्व को समझ लेते हैं तो राहु अपनी शरारती प्रवृत्ति का त्याग कर देते हैं और जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। पंचम भाव में बैठा राहु अपनी महादशा या अंतर्दशा में ऐसी विकट स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है जिसकी मनुष्य ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पता नहीं किस जन्म के कौन से संस्कारों को आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। पंचम भाव में बैठा राहु प्रेम संबंधों का अंत कर देता है। कई बार मनुष्य को एक से अधिक प्रेम संबंधों में उलझा देता है। अगर आप विवाहित हैं तब भी आपको जीवन साथी के अतिरिक्त अन्य प्रेम प्रसंगों की तरफ आकर्षित करता है। पंचम भाव में बैठा राहु मनुष्य की विचारधारा को स्थायी नहीं रहने देता। उसकी विचारधाराएं और भावनाएं समय समय पर परिवर्तित होती हैं। मनुष्य मन से किसी के साथ अटैच नहीं हो पाता। उसका अपने परिवार से या समाज से अटैचमेंट बनता भी है तो कुछ समय के बाद डिटैचमेंट स्वाभाविक ही हो जाता है।
पंचम भाव में राहु होने से मनुष्य अचानक से ऐसे फैसले ले लेता है कि अपने चारों तरफ के परिप्रेक्ष्य को और समाज को सन्न कर देता है। लोग ऐसे मनुष्य के फैसले को देखकर दंग रह जाते हैं। उनके लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि मनुष्य ने ऐसा फैसला किया तो क्यों किया। निश्चित ही राहु एक शक्तिशाली ग्रह है, एक साथ कई भावों के परिणाम देता है। इसीलिए राहु देव को समझना थोड़ा कठिन है, पर यह निश्चित है कि पंचम भाव में राहु के होने पर अगर व्यक्ति व्यसन, बुरी आदतें और नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है तो ये राहु मनुष्य को तबाही और बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है। पंचम भाव कुंडली का सबसे सेंसिटिव भाव है और राहु एक विचित्र प्रकृति का स्वामी है। अतः यहाँ मनुष्य पॉजिटिव, सात्विक या आध्यात्मिक गुण अपनाता है तो राहु देव के नकारात्मक प्रभावों से अपने आप को बचा पाता है और राहु देव की सकारात्मकता को ग्रहण कर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। आपकी कुंडली में राहु देव की स्थिति आपके गत जन्म की कार्मिक प्रभावों की देन है। राहु आपको कर्मों का फल भोगने के पश्चात कर्मों के भार से छुटकारा दिलवाते हैं, कार्मिक बंधन से आपको मुक्त करते हैं। सभी ग्रह पूजनीय हैं। सभी ग्रहों के प्रति सकारात्मक सोच के साथ अपने पवित्र हृदय में आदर का भाव रखें। वे समय समय पर श्रद्धापूर्वक नमन करें। इफ यू लाइक द वीडियो, then like and share the video and subscribe the channel. See you in the next video.